वज़ीर आज़म इमरान खान धमकी आमेज़ खत चीफ जस्टिस के सामने रखने को तैयार। साजिश में नवाज शरीफ को मुलव्वस करार दे दिया। वफाकी वज़रा ने कहा मरासले में 2 टोक लिखा है, तहरीके अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हैं। नवाज शरीफ खुलेआम बैरूनी साजिश के आलाकार बने हैं। लंदन में नवाज शरीफ इसराइली सिफारतकारों समेत किस किससे मिलते रहे। पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से मरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे, नंबर्स हमारे पास हैं, जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बना सकती। काफ लीग वाले रात मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। उनका रवैया तब्दील करना समझ से बालातर है। एमकेएम से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। परवेज इलाही ने कहा वजीर आला पंजाब भी बनूंगा, वजीर आजम को भी बचाऊंगा। MQM ऑन बोर्ड है, तरीन ग्रुप से भी मामला तय ही हैं। तारिक बशीर चीमा अभी तक वोट देने के लिए राजी नहीं। हमें इत्तला मिली थी कि सिर्फ 3-4 माह के लिए वजारत आला दे रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं लेकिन अपने भाई का वीटो नहीं बदल सकते। मरियम बीबी को हम पसंद नहीं थे। आसिफ जरदारी से एहतराम का रिश्ता है। परवेज इलाही के वज़ीर आला नामजद होने के बाद सबकी नजरें पंजाब पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुसलसल दूसरे रोज चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर भी सवालात। इमरान खान ने कहा फैसला सोच समझ कर किया, बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने पार्टी के मंशूर को एहसन तरीके से आगे बढ़ाया। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की हिमायत से वजीर आला पंजाब नहीं बन सकते, नून लीग का दावा। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज इलाही के कहने पर जमा कराई, बाद में पता चला काफ लीग हुकूमत से मिल गई। मोनस इलाही के कहने पर पहली बार चौधरी बरादरान ने ऐसा फैसला किया। PTI के पास अब पंजाब में वोट नहीं रहा। ऑपोजिशन के नंबर गेम में एक और नंबर का इजाफा। बलूचिस्तान से आजाद रुकने कौमी असेंबली असलम होतानी भी ऑपोजिशन का हिस्सा बन गए। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स बोनस में जा रहे हैं। इमरान खान का आखिरी हफ्ता है, वज़ीर आज़म बुज़दिल नहीं तो पहले दिन वोटिंग कराएं, लेकिन हमें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा मैं समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। डबल गेम से मुतालिक सवाल पर कहा हमेशा ही डबल गेम होती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। MQM का किरदार फैसला कुन होगा। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। सियासत में हार जीत होती रहती है, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। सब कुछ पिंडी वालों पर डाल दें तो अच्छी बात नहीं, वो जिम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। इमरान खान को हटाने के लिए आलमी फंडिंग हुई, आलमी ताकतों का माल खाने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा 7 मार्च को खत मौसूल हुआ, जैसे ही खत मिला तहरीक अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। खत में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खारजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खुफिया खत पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मरियम नवाज वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा साबिक जाली वज़ीर आज़म ने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क का तमाशा बना दिया। आप तो मगरिब के चहीते थे, इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। सब जलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। आपके वज़ीर आज़म रहने से मुल्क ने बहुत खतरनाक नताइज भुगते हैं। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज उसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI के अरकानी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज पार्लियामेंट न जाने की हिदायत। तहरीरी हिदायतनामे में कहा वोटिंग के दौरान कोई पार्टी रुकने असम्बली पार्लियामेंट में मौजूद न हो। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा।
आर्टिकल 63 में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, ना अहली का नहीं। रुकनियत खत्म होना आइन की जुबान की करीब तरीन तशरीह होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदालत कानून साज नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा झूठा बयान हल्फी देने पर ताहयात नाअहली होती है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा 100 गुनहगार छोड़ना बुरा नहीं, एक बेगुनाह को सजा देना बुरा है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा पार्टी से इनहराफ गलती से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इमरान खान पर निशाने। कहा खुददारी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, तुम्हारी तरह एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा नहीं किया। तुम खुददार नहीं खुदगर्ज हो। क्या महंगाई गुर्बत बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गरीब की जेब खाली होना बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तानी तारीख में बैरूनी साजिश कोई नई बात नहीं, मुरासला सिर्फ आला तरीन मिलिट्री क़यादत तक महदूद रखा। असद उमर ने कहा मुनहरिफ फराकीन में से ज्यादातर को अदम एतमाद के पीछे साजिश का इल्म नहीं, हकायक सामने आने पर वो सोचेंगे। कौमी राज हसास होते हैं, खत कहां से आया नहीं बता सकते। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को धमकी आमेज खत आवाम के सामने लाने का चैलेंज। कहा इमरान खान झूठ बोलने के आदी हैं, खत सच्चा है तो कौम के सामने लाएं। चौधरी बरादरान अगर जुबान पर कायम नहीं रह सकते तो वो कुछ भी नहीं है। MQM के किसी मुतालबे से इनकार नहीं किया, फैसला किया है कि MQM के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत से खत पार्लियामान में लाने का मुतालबा। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा धमकी देने वाले मुल्क के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। वज़ीर आज़म सच बोल रहे हैं तो पूरी पार्लियामेंट साथ खड़ी होगी, अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो माफी मांग लें। MQM की हुकूमत और ऑपोजिशन से बातचीत मुकम्मल, अगले 38 घंटे में हतमी फैसला करने का ऐलान। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुआहदे के ड्राफ्ट में तब्दीली चाहते हैं। MQM ने हुकूमत से कोई नया मुतालबा नहीं किया। हुकूमत की अदम एतमाद नाकाम बनाने की कोशिशें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तारिक बशीर चीमा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती वज़रा का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अराकीन इसरार तरीन और रुबीना इरफान से भी राबता। परवेज़ इलाही का अलीम खान और तरीन ग्रुप से राबता। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत का साथ छोड़ने वाले BAP अराकीन अपने फैसले पर कायम। हम न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन सिचुएशन रूम में खालिद मक्सी ने कहा हमारा फैसला एक ही है और उस पर कायम है। रुबीना इरफान बोली अपना वोट इमरान खान को नहीं दूंगी। इसरार तरीन ने कहा कहीं और जाने की कोई गुंजाइश नहीं। एहसानुल्लाह बोले गलत खबरें न फैलाई जाएं। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा पार्टी और घर में जो फैसले हुए वो मुशावरत और रजामंदी से हुए, जो अफवाहें चल रही हैं वो गलत हैं। इख्तिलाफात का प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। पैसे के लेन देन के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन जल्द वापस आएंगे। चंद रोज में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कुछ लोग जाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत के खात्मे का वक्त नजदीक है। इनका ऐसा खात्मा करेंगे कि कोई दोबारा ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करेगा। 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान कहता है कि उसके खिलाफ बैरूनी साजिश है। हाँ, तुम्हारे खिलाफ साजिश हो सकती है क्योंकि तुम बैनुल-अक़वामी एजेंट हो। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI के मुनहरिफ अराकीन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। तारिक बशीर समेत काफ लीग के 3 वोट नून लीग को मिलेंगे। शाह महमूद के घर से भी 1 वोट ऑपोजिशन को मिलेगा। फवाद चौधरी के कजन ने भी हमें वोट की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म और अवाम की अमानत है। कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफा दिया। इमरान खान का सिपाही हूँ और सिपाही रहूंगा। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूक्रेनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता, यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फौजी तनाज़ा जारी रहने पर इजहार अफसोस, कहा पाकिस्तान जैसे गैर जानिबदार ममालिक सिफारती हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी, विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद मुल्जिम ने अदालत से जमानत करा रखी है। जराये के मुताबिक जाम करीम कल पाकिस्तान पहुंचेंगे, टिकट बुक करा ली। पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादिर पटेल की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत मंजूर की। अब्दुल कादिर पटेल को 13 अप्रैल तक एटीसी कराची में पेश होने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पार्टी से इनहराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। इनहराफ कौन और क्यों कराता है ये अदालती फोरम के सवाल नहीं। जिसका जमीर जागे वो पैसे नहीं गिन रहा होता। मुनहरिफ अरकान और इनहराफ कराने वाले कभी सख्त कानून नहीं बनने देंगे। क्या पूरे निजाम को 15-20 लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है? आर्टिकल 63 का मकसद ताहयात नाअहली पर ही पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस हमले का मामला भी जेरे बहस आया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सिंध हाउस हमले का क्या बना? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पीटीआई अरकान असम्बली समेत तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे। आईजी इस्लामाबाद ने पेशरफ्त रिपोर्ट भी जमा करा दी। कहा, दहशतगर्दी का सबूत नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, घरेलू खवातीन को सियासत में नहीं लाना चाहिए। जो खवातीन सियासत करती हैं उनको सियासी जवाब दिया जाता है। ये खातून अव्वल की दोस्त फरहा बीबी पर हमला आवर हो रहे हैं। फरहा बीबी ने कोई ठेका या जाती फायदा लिया तो बताएं। मुसर्रत चीमा ने कहा, आइंदा ऐसे इल्जामात लगाए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को सुनकर फैसला करेंगे। किसी शख्स को इलेक्शन कमीशन में मुख्तसर दलाइल का हुक्म कैसे दे सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद कोई उम्मीदवार अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगा। 18 अजला में वोटिंग 31 मार्च को होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। रियायती आटा सूबे भर के 100 से ज्यादा रमजान बाजारों में दस्तयाब होगा। लकी बरवत में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। इस्लामाबाद तबाही से बच गया। शकरपड़िया के जंगल से कालादम तंजीम के 4 तखरीबकार गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद बरामद, जंगल में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंच गए। अफगान ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की चीन, रूस और ईरान के वज़राए खारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। पाक फौज और रॉयल सऊदी फोर्सेस की खैरपुर टामियावाली में मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजियों को तरबियत का बेहतरीन मौका मिला। ऑपरेशनल तबादले के जरिए हिकमत अमली का बेहतरीन मुजाहिरा किया गया। कराची के इलाके 2 मिनट चौरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी जख्मी। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। चीन का खुंजराब बॉर्डर खोलने का फैसला। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, बॉर्डर खोलने से तिजारती मुआहदे से इस्तेफादा किया जा सकेगा। दोनों अतराफ कारोबारी सरगर्मियां फरोग पाएंगी।